आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके 11 अध्याय उसके 1 ऐसे पढ़ेंगे। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर से चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाया। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंटें से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। और उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपने नाम करें, और ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन आपके कलाम से मेरे परमेश्वर पिता हम हर एक से बातचीत कर मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आज देश में प्रभु जी जो भी अलग अलग भाषा पिता परमेश्वर, कहीं प्रकार की जो भाषा आपकी ओर से पिता उस भाषा में गड़बड़ी की गई मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को अलग अलग भाषा आपने दिया मेरे परमेश्वर पिता। इस भाषा को प्रभु जी आज पिता परमेश्वर हर एक देश हर एक कंट्री में जो पिता को बोली जा रही मेरे पिता, वो आपकी ओर से भाषा गड़बड़ी पिता हर व्यक्ति समझ नहीं पाए मेरे पिता। और पिता पर इस वचनों के द्वारा हम हर एक से बात करके हम जान सके पिता आखिर ये भाषा पिता आपने क्यों ऐसा कहा, ताकि लोग पिता परमेश्वर पृथ्वी तक छोर तक पहुंच सके मेरे पिता। और सारे उद्देश्यों को पिता पूरा करे और हर एक दिन तरह आत्मा काम करे में सहारा दे मेरे परमेश्वर पिता। हर एक तरह आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आशीष किया, धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, क्या हुआ जब परमेश्वर ने आदम की वंशावली को बनाया था, उसी वंशावली में जब बहुत सारे लोग पाप में पड़ने लगे, पाप में गिरने लगे और अपनी मनमानी करने लगे, परमेश्वर से दूर होकर वो अपनी मनमानी करने लगे और परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने लगे, परमेश्वर के वचन को तोड़कर अपनी मनमानी करने लगे और कहीं प्रकार की साझा करने लगे वो, और अपनी इच्छा अनुसार वो चलने लगे। तो परमेश्वर का क्रोध भड़का और उन लोगों में सिर्फ एक ही नूह धर्मी पाया गया था। उस नूह को परमेश्वर ने बचाकर 40 दिन 40 रात जब पानी बरसाया, तब नूह का जो वंशज बचा हुआ था, उससे परमेश्वर उस वंशज को भी परमेश्वर पृथ्वी पर फैलाना चाहता था। लेकिन वो नूह का जो परिवार था वो सोचा कि हम ईंटें बनाए और पत्थर के जगह ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गार से काम लिया। और उन्होंने एक नगर एक गुम्बद बनाना चाहता कि वो सोचते थे कि हमारी एक भाषा में एक ही परिवार है, इसलिए हम स्वर्ग की चोटी तक उस गुम्बद को बनाए और हमारा नाम करे। ऐसा ना हो कि हमें सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मैंने उद्देश्य यहाँ पर यह है कि परमेश्वर चाहता था कि नूह का जो वंशावली बची है उसको शायद पृथ्वी पर फैलाना था। लेकिन जो नूह की वंशावली वो चाहते थे कि हम पृथ्वी पर ना फैले, हम क्या करें, एक ही नगर बनाए और एक ही गुम्बद ऐसा बनाए कि आकाश की छोर तक हम परमेश्वर से बातें करें। हालेलुया। उनकी सोच को परमेश्वर ने, जब उन्होंने सोच बनाई और वैसा ही करने लगे, ईंट बना कर भली भांति वो नगर को बनाने लगे, तो परमेश्वर उनके बीच में उतर आया। यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ, सब एक ही दल है, एक ही दल के और एक ही भाषा के सभी हैं। उन्होंने ऐसा ही काम आरंभ किया और आप जो कुछ करने का यत्न करेंगे उसमें कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले कि वह एक दूसरे की भाषा बोली को ना समझ सके। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने खुद उतर आया उनके बीच में कि ये क्या कर रहे हैं, एक ही नगर बनाने की बात करें, एक ही गुम्बद बनाने की बात करें, लेकिन कोई भी पृथ्वी पर फैलने को राजी नहीं है, लेकिन अपनी मर्जी कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि इनको मैं पृथ्वी पर फैलाना चाहता हूँ। इसलिए वो कहा कि आओ हम इसकी भाषा में गड़बड़ी कर, क्योंकि नूह का एक ही परिवार था, उनके अंदर एक ही भाषा थी। इसलिए आज भी हम देखते कि जब भारत देश हो, चाहे देश विदेश में, चाहे कंट्री, हर एक पृथ्वी छोर तक जितनी भी भाषा बनाई गई है, परमेश्वर की ओर से वो भाषा बनाई गई है। कोई अपने मन से, अपने जीवन में से, अपने अंदर से कोई भी निकाल कर नहीं लाया, लेकिन परमेश्वर उनके मनों में डाला कि तेरी ये भाषा है, तेरी ये भाषा, तेरी ये भाषा है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद उस भाषा को गड़बड़ी में किया। और जहाँ यहाँ पर लिखा कि जब परमेश्वर उनकी भाषा में गड़बड़ी किया और क्या देखा कि इस कारण उस नगर का नाम वहाँ लिखा कि इसलिए आओ हम भाषा में गड़बड़ी करें कि वे एक दूसरे को बोली और भाषा ना समझे। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि वो सारी पृथ्वी भाषा में गड़बड़ी है। वह यहोवा ने ही वह डाली और वही यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर
फैला दिया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने खुद उस भाषा में गड़बड़ी डाला, और उस गड़बड़ी होने से वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि जब गुम्मट बनाने की उनकी जो विधि थी, जब वो गारा मांग रहे तो कोई ईंटें ला के दे रहा था, कोई ईंटें मांग रहा तो कोई गारा ला के, इस प्रकार से उनकी भाषा अलग अलग हो गई और एक दूसरे झगड़ कर वो क्या हो गए, सारे पृथ्वी पर फैल गए। तो मेरे अजीजों, आज भी इस देश, इस भारत देश के अंदर अलग अलग भाषा बोली जाती है, वो परमेश्वर की ओर से बनाई गई है। अन्य भाषा बोलती है वो पवित्र आत्मा की भाषा, लेकिन जो पृथ्वी पर की भाषा मैं बोल रहा हूँ वो परमेश्वर ने बनाए मेरे अजीजों, और अन्य भाषा भी परमेश्वर ने बनाए, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बोली जाती है। हालेलुया। तो आज आप जानेंगे होंगे कि हम भाषा कहाँ से आई। तो आप और मुझे आज पता है कि परमेश्वर की ओर से भाषा गड़बड़ी हुई है, और जो भी भाषा हमारे अलग अलग कल्चर में जो भी भाषा बोली जाती है उससे हमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि मेरी भाषा ऐसी में नहीं बोल सकता। हमें जहाँ भी जाए, जिस कल्चर की भाषा अगर हमें आए तो उससे बोलना चाहिए, नहीं आए तो हमें वहाँ पर हिंदी बोलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कोई भाषा बोलने से हमें इनकार नहीं करता, लेकिन हर एक भाषा को हमें एक्सेप्ट करना है, लोगों के बीच में हमें बातचीत करना है। हमें शर्मिंदा नहीं हो कि मेरी भाषा बहुत मेरी भाषा आदिवासी में है, या मेरी भाषा भीली भाषा, या मेरी भाषा इंग्लिश में है, या मेरी भाषा हिंदी में। आप एक दूसरे को देखकर तरस नहीं खाना, लेकिन परमेश्वर ने जो बनाया वो दिया हमें, वो हमारे लिए काफ़ी है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सच मेरे खुदा, आज हम जाने पिता कि आपने जो भाषा गड़बड़ी की पिता हमारे उद्देश्य के लिए, हमारे जीवन के लिए पिता, कि हम एक दूसरे की भाषा को जान सके, समझ सके, और एक दूसरे की भाषा को बोल भी सके पिता परमेश्वर। ये अलग अलग भाषा को हम सीख भी सके पिता, और उसके अनुसार हम चल सके मेरे परमेश्वर पिता। ये आपका अनुग्रह था पिता कि हम सारी पृथ्वी के ऊपर फैल चुके मेरे पिता, और आपकी महिमा करें। और जितने देखने वाले, सुनने वाले पिता, आज प्रभु उनके जीवन में जो भी भाषा अलग अलग होगी, लेकिन वो दूसरी भाषा बोलने वाले बने पिता, समझ नहीं पाए पिता, कोई हिंदी समझ नहीं पाए, कोई इंग्लिश समझ नहीं पाए, कोई पिता पर मराठी, कोई पिता परमेश्वर तेलंगाना, कोई पिता परमेश्वर अलग अलग अरबी भाषा कोई बोल पाए, ऐसे अलग अलग जो भाषा पिता हर कोई समझ नहीं पाए। तेरा आत्मा हमसे मदद सहायता करे ताकि हम समझ पाए हर भाषा को पिता, और आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना अच्छे से कर सके। मदद और सहायता करे मेरे परमेश्वर पिता। और आज पर हर व्यक्ति आत्मा से भरे, मस्सा से भरे, समझ बुद्धि ज्ञान दे कि वो हर बात समझ पाए मेरे पिता। सभी उत्तर आत्मा सौंपते हैं। प्रार्थना सुना से धन्यवाद खुदा मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।